हाय, आज नाश्ते के लिए हम लोग बनाने जा रहे हैं सूजी की स्टफ्ड वेजिटेबल पैटीज। उसके लिए हमें चाहिए होगा, यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 कप सूजी और 2 गाजर कद्दूकस की हुई, 2 आलू जिसे हमने बॉईल करके मैश कर लिया है। ये है 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन कुटा हुआ, 2 प्याज बारीक कटे हुए, 2 टमाटर बारीक कटे हुए और 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। मसालों में मेरे पास 1-1 चम्मच जीरा और सरसों है। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। यहाँ पे मेरे पास 1 चम्मच अमचूर है, 1/4 चम्मच हींग, 1 चम्मच पिसी कुटी लाल मिर्च, 1 चम्मच चाट मसाला और नमक स्वाद अनुसार। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम सूजी को एक थाल में डालकर और पहले उसको गूंदेंगे। ये लाल मिर्च नहीं, सॉरी, हमारे पास यहाँ पे 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च है। तो अब हम करना शुरू करते हैं। यहाँ पे सूजी हमने डाल दी है परात में और इसमें हम नमक डालेंगे और कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे। सारी डाल देंगे काली मिर्च, पूरा 1 चम्मच, क्योंकि हमें वेजिटेबल्स के लिए नहीं चाहिए वो। और इसको पहले अच्छे से हम मिला लेंगे, उसके बाद हम इसको गूंदेंगे। हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंद रहे हैं। सूजी को आटे की तरह ही गूंद लेंगे इसको, अच्छा सॉफ्ट सा। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे। इसमें ज्यादातर 1.5 कप सूजी में 1 कप या 1.25 कप जितना पानी डलता है। इस वक्त हमारे पास ग्लास में 1 कप पानी है, अगर जरूरत पड़ेगा तो हम और डाल देंगे। बिल्कुल आटे की तरह ही इसका हम डो बनाते हैं। और थोड़ी देर में, अभी तो कम लगेगा पानी, लेकिन थोड़ी देर में सूजी फूल जाती है तो फिर हमें दोबारा थोड़ा सा पानी डालना पड़ता है। तो इसीलिए ये देखिए आप, ये ठीक से घुल गया है। तो हम इसको ढक के रख देंगे। जितना पानी सोखना है सूजी पानी सोख लेगी, फिर हम बाकी और पानी जितना डालना होगा डालकर और उसको ठीक कर लेंगे। और ये ढक के रखेंगे सूजी जब तक ये पानी में अच्छे से मिक्स होती है, जब तक पानी सोख लेती है अच्छे से, तब तक हम सब्जियों की तैयारियां शुरू कर देते हैं। तो हम लोग तेल लेंगे पैन में 2 बड़े चम्मच जितना, इसको ढक रहे हैं हम। और अब पैन लेके 2 बड़े चम्मच जितना तेल ले लेंगे। पैन में तेल गरम हो चुका है। अब हम इस पे जीरा और सरसों डाल देंगे और जब तक वो तड़कना बंद नहीं करता तब तक हम और कुछ नहीं डालेंगे। अभी जीरा और सरसों ही भूनेंगे बीच में। हींग भी अब साथ में डाल देंगे, हल्का हल्का तड़कना शुरू हो गया तो। हींग डाल दिया है हमने और अभी हम इसको चला रहे हैं हल्का ब्राउन होने तक। ये ब्राउन हो गया है जीरा, तो हम सेक कम करके सबसे पहले इसमें कद्दूकस की हुई गाजर डालेंगे। आप चाहें तो हल्दी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आमतौर पर बगैर हल्दी के इसको बनाती हूँ, तो इसीलिए मैंने हल्दी नहीं इस्तेमाल की है इसमें, ना आपको दिखाई है। पर अगर आप चाहें तो 1/4 से आधा चम्मच तक हल्दी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी गाजर हम हल्की सी पका लेंगे कम सेक पे, क्योंकि गाजर को पकने में थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी प्याज टमाटर वगैरह को टाइम नहीं लगेगा। तो इसीलिए एक चीज जो मैंने आपको अभी नहीं बताई, हम मटर भी डालते हैं इसमें। तो मटर भी हम गाजर के साथ ही डाल देंगे। ये आधी कटोरी जितना मटर है, ये भी हम इसमें डाल देंगे गाजर के साथ। और अब इसको हम ढक के हल्का सा इसमें पानी डालेंगे 2 बूंद जितना,
और ढक के इसको हम पकाएंगे। ज़रा ऐसा पानी डालेंगे क्योंकि मटर को थोड़ा सा गलना है और गाजर को भी गलना है। ये ऑरेंज वाली गाजर थोड़ा सा टाइम भी लगाती है गलने में, तो हम इसको कम सेक पर ढक के थोड़ा सा पका लेंगे। 1-2 मिनट पकाएंगे तो थोड़ा मटर ठीक हो जाएगा। ये गाजर और मटर हमारे थोड़े गल चुके हैं, तो अब हम इसमें प्याज और अदरक लहसुन डाल देंगे। थोड़ा सा भुनेंगे जब तक कि प्याज थोड़ा सा हल्का गुलाबी नहीं हो जाता, तब तक हम इसको धीरे धीरे चलाते हुए भूनेंगे। अगर जरूरत पड़े तो 1-2 बूंद पानी डाला जा सकता है इसको पकाने के लिए, क्योंकि हम तेल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा सा पानी डाल दिया है और ये हल्का हल्का सेक पे भूनता रहेगा और प्याज भी भून जाएंगे इसमें। प्याज बहुत ज्यादा नहीं भूनने, हल्का सा कच्चापन अच्छा लगता है, तो इसीलिए बिल्कुल हल्का गुलाबी होने तक हम भूनेंगे। फिर हम बाकी सब्जियां डालनी शुरू कर देंगे इसमें। अब ये हमारे प्याज जो हैं वो थोड़े से हल्के से गुलाबी हो गए हैं, तो अब हम इसमें टमाटर मिला देंगे और साथ ही साथ नमक और लाल मिर्च, हरी मिर्च भी इसके साथ ही डाल देंगे। दोनों लाल मिर्चें डाल देंगे, कुटी हुई भी और पिसी हुई कश्मीरी लाल मिर्च। और अब हम इसको टमाटर सूखने तक पकाएंगे, हल्का हल्का चलाते हुए बीच बीच में। टमाटर भी पानी छोड़ेगा, हमें टमाटर का पानी पूरी तरह से सुखाना है, तो टमाटर का पानी सूखने तक हम इसको पकाएंगे। ये टमाटर देखिए हमारे गल भी चुके हैं और पानी भी सारा सूख गया है, तो अब हम इसमें आलू और बाकी सारे मसाले मिक्स कर देंगे अच्छे से। अच्छे से मिला लेंगे इसको ताकि सब चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब आलू बाइंडर का काम भी करता है, तो उससे क्या होगा कि बिखरेंगी नहीं सब्जियां, आलू इनको पकड़ के रखेगा। थोड़ा आधा 1 मिनट पकाएंगे हम इसको ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए सारे के सारे मसाले, और उसके बाद हम इसको ठंडा करना रख देंगे। जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम फिर वापस आते हैं अपना मेन नाश्ता बनाने के लिए। ये ठंडे हो गए थे, मसाला ठंडा हो गया था हमारा, और हमने इसको थोड़ा थोड़ा हाथ में लेकर, हाथ में तेल लगाकर और इसकी गोलियां बना ली हैं। 1-2 गोलियां और बच गई हैं, ये भी हम बना लेंगे। सूजी बारीक वाली ली थी मैंने, मोटी नहीं ली थी इस बार, तो इसीलिए पानी और नहीं डाला। इसी पानी में सूजी बहुत अच्छे से गूंद गई है और हमें और पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब ये बन गए हैं हमारी गोलियां सारी की सारी। अब हम सूजी की तरफ चलते हैं। अब हम यहाँ पर हाथ में सूजी लगा रहे हैं, हाथ में तेल लगा रहे हैं और थोड़ी थोड़ी सूजी लेंगे, बॉल्स बनाएंगे उसके। थोड़ा सा फैलाकर बॉल बनाकर थोड़ा फैलाएंगे इसको।
और इसके अंदर आलू की बॉल डालकर बंद करेंगे इसे, और बंद करके उसके बाद इसको हम टिक्की की तरह फैला लेंगे। बहुत ज्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर सूजी बहुत ज्यादा मोटी होगी तो अच्छे से पकेगी नहीं। तो इसको हम बनाकर और प्लेट में रखते जा रहे हैं। सारी बन जाएंगी तो हम इसको पकाना शुरू करेंगे। ये हमने पैन में तेल थोड़ा सा डाल के तकरीबन हमने 1-1.5 टेबलस्पून तेल डाला है। ये डाल के फैला लिया है। अब हमने जो टिक्कियां सी बनाई थी वो इसमें डाल देंगे एक एक करके। ये बड़ा पैन है तो इसमें 5-6 के करीब आ जाती हैं। थोड़ी सी खुली खुली डालेंगे क्योंकि सूजी फूलती है, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ेंगे। 5 के करीब डाल देंगे हम 4 साइडों में और एक बीच में। देखिए एक और की जगह बन जाएगी तो एक और डाल देंगे बना के। काफी जगह है तो हम एक और डाल देते हैं इसमें। बना के और जैसा कि आप देख सकते हैं कि तेल एक साइड में जा रहा है, तो मैं इसको फैलाने के लिए थोड़ा सा हिलाऊंगी ताकि तेल सब में अच्छे से लग जाए। और ये हमने एक और डाल दी है। और अब हम इसको कम सेक करके थोड़ा सा कम सेक पर ही पकाएंगे। एक साइड से लाल हो जाएगी तो फिर पलटकर हम इसको दूसरी साइड से पकाएंगे। तो ढक रहे हैं हम इसको। ये हल्की हल्की गुलाबी होने लगी है तो मैं इनको एक बार पलट दूंगी, और दूसरी साइड से भी ऐसी गुलाबी हो जाएंगी तो मैं सेक थोड़ा सा तेज कर दूंगी, थोड़ा मीडियम सेक पे पका लूंगी, क्योंकि तब तक सूजी जो है वो थोड़ी पक जाएगी। सूजी पक जाए अच्छे से, इसीलिए हम इसको पहले कम सेक पर पकाते हैं, क्योंकि अंदर के मसाले तो हमारे पके हुए हैं लेकिन सूजी जो है वो हमारी कच्ची है। तो मैंने सबको पलट लिया है। इनको दोबारा ढक के जितना इस साइड से हुआ है कम से कम उतना ही और पका लूंगी। उसके बाद फिर मैं सेक थोड़ा सा तेज कर दूंगी। ढक लेते हैं इसको और इसको पकने देते हैं दोबारा 1 या 1.5 मिनट तक। ये दूसरी साइड से भी पकने लगी है। ये देखिए दूसरी साइड से भी जैसे पहले साइड में पक गई थी वैसे पक गई हैं। तो मैं अब इनको उलट के अब थोड़ा सा सेक तेज करके इनको पकाऊंगी, क्योंकि ये सूजी पक गई है। अब सिर्फ इनको हमें क्रिस्पी करना है और रेड करना है। तो मैंने सेक मीडियम कर दिया है, ना लो ना हाई, मीडियम सेक है। और हम इसको मीडियम सेक पर ही पकाएंगे। जितना ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए उतना ढक के पकाएंगे, ज़्यादा ही क्रिस्पी बनेगा। तो ढक्कन रख के ही पकाएं तो बेहतर है। इसको ढक देती हूँ और अब इसको पकने देती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एकदम क्रिस्पी रेड हो गए हैं। दूसरी तरफ से भी मैंने पलट दिया था। तो अब हम इसको प्लेट में डालकर सर्व कर देते हैं। आप इसको सॉस या हरी चटनी किसी भी चीज के साथ सर्व कर सकते हैं। ये देखिए हमारे ये बनकर तैयार हो गए हैं, क्रिस्पी रेड हैं। सॉस के साथ या हरी चटनी के साथ खा सकते हैं। ये देखिए मैंने फोल्ड करके रखा है इसको, कितने अच्छे से सारे सब्जियां इसके अंदर दिख रही हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसको घर में बना के देखिए, ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको रोज़ रोज़ नई नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू सो मच। मैं इसे आपको एक और तरीके से भी दिखाना चाहती थी, इसीलिए आई कम बैक। इसको आप चाट की तरह, जैसे कचौड़ी की चाट बनती है वैसे भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2
लिए हैं सूजी के कचौड़ियाँ या टिक्की, जो भी आप कह सकते हैं, और उसके ऊपर दही, मीठी चटनी, हरी चटनी और चाट मसाला डाला है। तो ऐसे भी खाने में ये बहुत ही स्वाद लगता है। आप इसको दोनों तरह से ट्राई कर सकते हैं, जैसे हमने पहले दिखाया था चटनी और सॉस के साथ, और इस तरीके से दही वगैरह डाल के, और अगर आप चाहें तो उसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।